आज्ञा चक्र पे हम तिलक क्यों करते हैं विशेषकर, मतलब अलग अलग स्थानों पे भी प्रयोग करना चाहिए, परंतु आज्ञा चक्र पर क्यों होता है? क्योंकि जब आप साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो आपका जो प्राण है वो ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, और ऊर्ध्वमुखी होकर वो इस तरीके से जो मूलाधार से चलते हुए आज्ञा चक्र पर आता है, तो यहाँ पर ओम का स्थान माना गया है जिसकी हम उपासना करते हैं। परब्रह्म का उपासना स्थान माना गया है। वहाँ पर अधिक गर्मी का अनुभव हम करते, ध्यान आदि के रूप में जो हमारे विशेष जो ऊर्जा शरीर में आती है वो वहाँ वहाँ पर हो सकती है। तो उसको शांत करने के लिए, साधना के कारण जो हमारे शरीर में जो गर्मी आदि उत्पन्न होती है, तो उसको शांत करने के लिए वहाँ पर चंदन आदि का तिलक किया जाता है। ऐसे ही जो भस्म, जो शैव संप्रदाय के अंतर्गत जो भस्म का प्रयोग करते हैं, तो भस्म का प्रयोग करते समय क्या होता है कि जैसे जो औषधियाँ होती है, वास्तव में भस्म किस चीज़ की बनती है? तो जो हम लोग हवन करते हैं, यज्ञ होम करते हैं, तो उस होम करने से जो भस्म बन जाती है, ऐसा नहीं कि वो नष्ट हो गई, आपने जड़ी बूटी को जला दिया, घी को जला दिया तो वो व्यर्थ चला गया, ऐसा नहीं है। वो सूक्ष्म रूप बन जाता है, जैसे दूध समाप्त हो गया लेकिन उसका फिर घी बन गया सारा रूप में। इसलिए भस्म जो होती है वो अधिक प्रभावशाली होती है औषधि के अनुपात में। तो वो जो हम हवन करते हैं, जो हम लोग शुद्ध जो औषधि का प्रयोग करते हैं, घी का प्रयोग करते हैं, उससे वो भस्म एक प्रकार से मंत्र के द्वारा और औषधीय प्रभाव वाली और मंत्र प्रभाव वाली दोनों बन जाती है। जैसे हम लोग अपने आश्रम में भस्म आदि बंद हवन करते हैं, तो हम उस भस्म को संग्रहित करके रखते हैं, फिर जो श्रद्धालु है उनको हम भेज देते हैं, जो चैनल से जुड़े होते हैं, जो यज्ञमान आदि बनते हैं। तो उस भस्म का प्रयोग करने से कई लोगों को लाभ हो जाते हैं। तो कहने का ये तात्पर्य ये है कि भस्म का अपना एक महत्व होता है। तो ऐसे भस्म आप विभिन्न शरीर के अंगों पे लगाना चाहिए। जैसे माथे पे लगाते शैव संप्रदाय के अनुसार हाथों पे लगाना चाहिए, या जहाँ जहाँ गले में है, या हृदय में है, नाभि में है, हाथ में दोनों भागों में, बाहों में, इस तरह से आपको भस्म का प्रयोग करना चाहिए। इसका एक लाभ होता है कि आप जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं, दुष्ट शक्तियाँ होती हैं, वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और ये जो जैसा कहा जाता है चंदनस्य महत्पुण्यम, पवित्रम है, और पाप का नाश करने वाला होता है। पाप माने नकारात्मकता का जो नकारात्मकता है, अशुद्धता है, जिसके कारण हमें दुख और कष्ट प्राप्त होता है, ऐसी जो ऊर्जा है उसको हम एक सामान्य भाषा में, धार्मिक भाषा में पाप कह देते हैं। तो वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता। जैसे जहाँ सुगंध होती है तो वहाँ पे गंदगी, दुर्गंध नहीं आती है। आप दुर्गंध में नहीं रह सकते हैं, सुगंध में आपको अच्छा लगेगा। जैसे हमारे कमरे में, जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो बोलते हैं हाँ यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मन बुद्धि को प्रभावित कर रही है वो सुगंध। तो इसी प्रकार से ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है, यदि आपके शरीर में इस प्रकार का चंदन आदि का लेप लगा होगा तो ये चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी, ऐसी चीज़ों से वो भाग जाते हैं। तो आपदाम हरते नित्यम, जो आपदा होती है, जो संकट है, वो आपके ऊपर कभी आने वाला हो तो उसको, क्योंकि जो आसुरी शक्ति है वो आपके ऊपर जो आक्रमण करेगी, आपको संकट में डाल सकती है, तो वो नहीं डाल पाएगी। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, अब लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। लक्ष्मी का अर्थ है क्योंकि बुद्धि आपकी ठीक रहती है, नकारात्मकता का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है। नकारात्मक शक्तियाँ जिनके ऊपर प्रेती तत्व या तामसी तत्व का जब प्रभाव हो जाता है तो उसकी पूरी बुद्धि कुंद हो जाती है, उसको आलस आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, काम करने का मन नहीं करता है, घर में पड़े वैसे ही भूत प्रेत पिशाचों की तरफ पड़े रहते हैं, आलस के एकदम आलसी बन के पड़े रहते हैं। ये क्या है? ये किस बात के लक्षण है? ये इस बात के लक्षण है कि शरीर में नकारात्मकता है, नकारात्मक तत्वों का प्रभाव है शरीर में, पैशाचिक शक्तियों का प्रभाव है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो यज्ञ के द्वारा जो भस्म होती है उसका लेपन करना चाहिए, शुद्ध चंदन आदि का तिलक करना चाहिए। अगर तिलक आपको शुद्ध नहीं मिलता, जैसे चंदन आदि शुद्ध नहीं मिलता है, तो आप भस्म का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए आपने कभी देखा होगा यज्ञ में उन्हीं लकड़ियों को जलाया जाता है जो बड़े पवित्र मानी जाती है, जो सामान्य रूप से अन्य कार्यों में प्रयोग नहीं की जाती। जैसे अब पीपल है, पीपल की भस्म के द्वारा कई रोगों का शमन होता है। जो आयुर्वेद को जानते होंगे वो पीपल के महत्व को भी जानते हैं। पीपल की लकड़ी को हम दूसरी जगह प्रयोग नहीं कर सकते, केवल वो यज्ञ के लिए ही होती है। जो पंच पल्लव कहा जाता है, जिसमें आम आ गया, पाकड़ है, बरगद है, पीपल है,
गुलर है, ये पंच पल्लव माने जाते हैं, पंच जो पवित्र पेड़ माने जाते हैं, पवित्र वृक्ष माने जाते हैं। तो इनका प्रयोग ये क्योंकि औषधि युक्त होते हैं और साथ में ये इनके अंदर कुछ विशेष दैवीय शक्तियां भी होती है, जिसको लोग कहते हैं कि तांत्रिक तंत्र भाषा में उसको तांत्रिक वस्तु कहते हैं। तांत्रिक का मतलब ये है कि उसके अंदर वो दिव्य जड़ी बूटी, दिव्य मतलब वहां पे कोई ना कोई देवी शक्ति उसके पीछे खड़ी है। जैसे कि पीपल के विषय में भगवान श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, सब वृक्ष में मैं पीपल हूँ, अर्थात उसमें देवत्व का वास है और औषधि गुण भी है। जब उसकी भस्म को हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारे शरीर में एक देवी ऊर्जा देती है, नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा करती है, आपदाओं से हमारी रक्षा करती है। और जब हम नकारात्मकता से बचते हैं, तामसिक शक्तियों से बचते हैं, विघ्न डालने वाले शक्तियों से बचते हैं, तो लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, फिर हमारी बुद्धि सही रहती है। बुद्धि सही होती है तो हम सत्कर्म करते, शुभ कर्म करते और बुद्धि ठीक रहती है और लक्ष्मी की वृद्धि होगी। जिसकी बुद्धि बंद जाए, जिसको नकारात्मक शरीर में प्रवेश कर जाए, वो कुछ भी करने लायक नहीं बचेगा। तो इसीलिए तिलक का उतना ही महत्व है साधना में। जब आप साधना करते हो तो आपके पास बैठते से आपको पहले तिलक करना चाहिए। क्यों कहा जाता है? और फिर जब आप किसी मंत्र के द्वारा, जैसे कोई नाम जप करते हुए तिलक करते हैं, या कोई आपका जो इष्ट मंत्र है, जैसे आपने कोई चंदन ले लिया, उसमें पानी डाल दिया, तो मंत्र पढ़ते हुए उसको अभिमंत्रित करिए, फिर तिलक लगाइए। उससे क्या है, आपके एक सुरक्षा कवच, आपको एक बाह्य सुरक्षा मिल जाती है नकारात्मक शक्तियों से बचाने की। आज आप देखिए ना, हम लोग जितना भौतिक विकास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जितने हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं, संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, उतना ही जीवन तनाव ग्रसित है। पैसा है, सुख ही नहीं है, पैसा है, रोग नहीं, निरोगता नहीं है, संपत्ति है, सारी सुख सुविधा है, शांति नहीं है, अशांत से कुतः सुखम। तो जीवन हमारा दुख में बना हुआ है। इसीलिए ये हमें जो संस्कार है संस्कृति के, जो हमें सुख देने वाले होते हैं, जो मन को प्रसन्न करने वाले होते हैं, मन प्रसन्न है तो सब कुछ, फिर आप कहीं भी रह जाइए, आप प्रसन्न, आपके जो में सुख ही सुख है और सारी सुख सुविधाएं हो, और उसका मन प्रसन्न नहीं, मन दुखी नहीं, अशांत है, तो अशांत से कहाँ, अशांत से कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को कहाँ से सुख मिलेगा। इसीलिए ये तिलक का करना आवश्यक है। तिलक लगाने वाले व्यक्ति का आपने देखना कि बराबर जो तिलक लगाता है उसका मन स्वतः ही चैतन्यशील होता है, चेहरे पे तेज आ जाता है, मन प्रसन्न होता है। ये इसका महत्व है। और जब से हम लोगों ने इन सब अपनी संस्कृति से भटकते गए, दूर जाते गए, भौतिकता के नाम पर, विकास के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर जो भटक गए लोग, आज लोगों का अंत देखिए क्या है। बाहर से सिर्फ केवल दिख रहा है अच्छी गाड़ी, अच्छी मकान, सब कुछ, अंदर पूरा खोखलापन भरा हुआ है। कई लोग सुसाइड करके, आत्महत्या करके मर जा रहे हैं। पति पत्नी साथ में पटती नहीं है, लड़का और लड़की दोनों अपनी मर्जी से करते हैं, माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। मेरे पास जो इस तरह के लोगों की जब समस्या आती है, मैं समझता हूँ कि अरे क्यों ऐसा हो रहा है। तो समझ में ये आता है कि हम लोग अपने संस्कार और संस्कृति से विमुख हो गए। इसलिए तिलक लगाना बहुत आवश्यक है। केवल एक धार्मिक महत्व समझकर ही उसको बने कि चलो भाई, हम वैसे भी हम लोग अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो सनातन धर्म से जुड़े होने के नाते हमें तिलक अवश्य लगाना चाहिए। हमारी पहचान ही वही है। अब तिलक नहीं लगाते तो हम कैसे माने कि भाई आप सनातन धर्म से जुड़े व्यक्ति हैं। आपकी एक पहचान, आपका एक आइडेंटिफिकेशन जो है आपको लोगों होनी चाहिए, एक परंपरा है। तो आप कम से कम रोरी है, रोरी का प्रयोग करते हुए, जो हल्दी से बनाई जाती है, वो रोरी का प्रयोग करना चाहिए। महिलाओं को हल्दी का तिलक थोड़ा लगाना चाहिए। हल्दी जो है महिलाओं के लिए वरदान है पृथ्वी का। यहाँ पे हल्दी से कई प्रकार के रोग महिलाओं के दूर हो जाते हैं। हल्दी के द्वारा तो उनके सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें, इतनी हमारे जो मानव जाति के सुख शांति और कल्याण के लिए जो चीज़ें बनाई गई, जो विधि विधान बनाए गए, उसको हमने फेंक दिया। इसके नाम पर नहीं, हम तो आधुनिक बनना है। परिणाम क्या हो रहे, लोग परिवार को पालने के लिए समय नहीं है, सुबह सुबह कुत्तों को लेकर घूमते हैं। तो ये स्थिति बन जाती है। विवाहावस्था बच्चे हो जाते हैं तो माता उनको देखने वाला कोई नाना नानी दादा दादी नहीं है, उसको नौकर देखते हैं। बुढ़ापे में फिर संतान साथ में होते नहीं है, पता चला वृद्धाश्रम में जी रहे।
तो ऐसा धन, ऐसी संपत्ति जब परिवार में पारिवारिक सुख शांति ही समाप्त हो जाए जीवन से, पारिवारिक सुख न मिले, शांति न मिले, तो फिर ऐसा जीवन किस काम का। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी संस्कृति और संस्कारों से भटक गए। इसलिए बच्चों को कम से कम, छोटे बच्चे हैं, अगर आप चाहो तो स्वयं भी तिलक लगाओ। बच्चे स्कूल जाते कहीं भी तो उनको तिलक लगा देना चाहिए। और शुद्ध चंदन आजकल तो ऑनलाइन है, आप कहेंगे तो आप मिल जाता है। और थोड़ा सा जो यज्ञ आप करते हो उसकी भस्म छान कर रख देना चाहिए, उसमें थोड़ा सा मिला देना चाहिए, थोड़ा रोली उसमें मिला दो, थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल दो, फिर आप मंत्र पढ़ते हुए हाथ में उसको घुमाइए थोड़ी देर के लिए, अपना इष्ट मंत्र कोई भी पढ़ लीजिए। नहीं कुछ भी समझ में आ जाए तो जो है अपना राम राम ही कर लीजिए, जो भी आपका इष्ट मंत्र जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो। और फिर उसको तिलक लगाए अलग अलग जगह पे, बाहों पे, हाथ पे, यहाँ पर थोड़ा सा लगा दीजिए। और अच्छा, अभी हमारे पास एक श्रद्धालु आया था, वो भी गाजियाबाद, अच्छा पढ़ा लिखा, सारे विदेशी लोगों के बीच में काम करने वाला, लेकिन वो माथे पर भी भस्म लगा रहा है, दोनों हाथों में भी लगा रहा है, पूरा एकदम ऐसे गले में रुद्राक्ष की माला पहन रहा है। विदेशों में देखो लोग जो है संस्कृति के महत्व को समझ में आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि भारतीय सनातन संस्कृति जो है ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक संस्कृति है। इसका अपना एक, ऐसे ही कोई ये नहीं कह दिया कि हम तिलक लगाना है, तो उसके पीछे साइंटिफिक जो वो विचार कर रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिन बातों को आज हम भौतिक विज्ञान के द्वारा समझ में आ रहे हैं, ये तो हमारे ऋषि मुनि जिनके पास कोई प्रयोगशाला नहीं थी वो वैसे ही जान जाते थे, इतना दिव्य ज्ञान है। तो अहंकार बस उन्होंने पहले तो विरोध किया, लेकिन अब वो उसको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, इसका हमारे मान, क्योंकि उनको भी सुख शांति चाहिए ना। आखिर मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो क्या चाहता है? सुख और शांति। तो उनके जीवन से सब कुछ सुविधा आ गई पर सुख शांति चली गई है। तब समझ में आया कि नहीं, केवल सुविधाओं से काम नहीं चलेगा, सुविधाओं के साथ आपके पास संस्कार चाहिए।